नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, दुनिया के महान वैज्ञानिक, विज्ञान संत, विज्ञान की महान आत्मा, और उनसे बड़ा कोई विज्ञान की जानकारी शायद रखने वाला नहीं है। विज्ञान के अध्येता बिल्ली यानी बिल गेट्स जी अब फिर एक नया वाला फुंतरू लेके आए हैं। और इस फुंतरू के लाने के साथ ही एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई है कि जो अमेरिका है उसके पूंजीपति जैसे दुनिया के मालिक हों। वो दुनिया में जो चाहें कर सकते हैं, ना तो कोई इनको रोकता है ना कोई ऐतराज़ करता है। एक नहीं तो दूसरे देश की सरकार को मना लेते हैं, अपने कार्यक्रमों में शामिल कर लेते हैं, वरना तीसरी को कर लेते हैं, और ये सिलसिला उनका चल रहा है। किस तरह से अमेरिका के उद्योगपति विज्ञान में दखल कर रहे हैं, पर्यावरण में दखल कर रहे हैं, इंसानियत और मनुष्यता के साथ खेल कर रहे हैं, जिसमें खतरा भी हो सकता है। आज इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एलन मस्क की भी बात करूंगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है। एक क्यूआर कोड भी दिखाई देगा पेटीएम की तरह, उसको स्कैन करके भी आप जो श्रद्धा हो वो भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। पूंजीवाद मतलब मुनाफे के लिए आप जो चाहें कर सकते हैं, और सरकारें इसमें पूरा सहयोग देती हैं। और ऊपर से सरकार अगर अमेरिका की हो तो कई सारी सरकारें ऐसे ही भक्ति भाव में ही सपोर्ट दे देती हैं। अरे भाई, चाहता है अमेरिका, करने दो, कोई बात नहीं, अमेरिका कह रहा है करेंगे करेंगे। और इस चक्कर में इस पूरी दुनिया चक्कर में पड़ती जा रही है, और इस दुनिया के लिए नई नई मुसीबतें, अनफोर्सीन मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। हमको नहीं पता भविष्य में कितने लोग मर जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, मानव कल्याण होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी अजीब तरह की चीज़ें हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। बिल गेट्स एक फार्मूला लेकर आए हैं, और वो फार्मूला ये है कि केवल, अभी एलन मस्क पे भी बताऊंगा, वो फार्मूला ये है कि अंतरिक्ष में धरती से 20 किलोमीटर दूर वो गुब्बारे में भर के कुछ सामग्री ऊपर भेजेंगे, कुछ वैज्ञानिक उपकरण भेजेंगे, और वहाँ पे वो एक धूल फैला देंगे हवा में, अंतरिक्ष में। कहा तो ये जा रहा है कि वो जो धूल है, अब मुझे नहीं पता कि उस धूल का रासायनिक कंपोजिशन क्या होगा, वो मनुष्य की सांस में आएगी तो क्या करेगी, और वो कौन सा केमिकल है स्किन के संपर्क में क्या करेगा, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन वो धूल जो है वो वातावरण में फैला दी जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि इस धूल के ज़रिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रोकी जाएगी। कैसे रोकी जाएगी? बोले सूरज को मध्यम कर देंगे हम, सूरज की तेज़ी को कम कर देंगे, और जब सूरज की तेज़ी को कम कर देंगे तो धरती पे धूप कम आएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। अब बिल गेट बाबू उसके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आ गए हैं, और ये प्रोजेक्ट उनकी कंपनी बेच रही है, और उसने कई जगहों पे इसको स्कोपेक्स कहा गया है, और उसमें कई जगहों पे इस पर काम शुरू हो गया है। स्वीडिश स्पेस कॉरपोरेशन जो है वो एक किरुना करके एक छोटा सा स्वीडन में गांव है, वहाँ पे एक बैलून लॉन्च किया जाएगा, और वो बैलून लॉन्च है वो एक एरोसोल हवा में रिलीज करेगा। और ये एक ऐसा एरोसोल है, ऐसा टेस्ट है जो सक्सेसफुल हो गया तो धरती पे, एटमॉस्फेयर पे, तो ये धरती पे एक ऐसा बादल बना देगी कि सूरज की तेज़ी कम हो जाए। अब ये इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन भाई साहब कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में भी हैं। भाई, सूरज की धूप अगर कम आएगी तो समंदर का पानी जब वाष्पित होता है तो हवा में जाता है, और जब वहाँ जाता है तो वो बादल बनता है। जब बादल बनता है तो फिर बाद में वो मैदान पे आता है, और मैदान पे आके बरसता है, ऐसे ही बारिश आती है ना। लेकिन अगर धूप कम मिलेगी तो बादल भी कम बनेगा, या फिर देरी से बनेगा। देरी से बनेगा तो धरती पे भी तेज़ी से आएगा, ज़मीन पे, और ज़मीन पे तेज़ी से आएगा तो बरसेगा भी तेज़ी से। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके कारण मौसम बदलाव को लेकर बहुत सारे गड़बड़ियाँ हो सकती हैं? और ये आशंका बाकायदा जताई जा रही है। इंसान के शरीर के अंदर विटामिन डी तब बनता है जब सूर्य की किरणें सीधे उसके संपर्क में आए
और डॉक्टर साहब बताते हैं कि कांच के अंदर भी बैठ के अगर आप पूरे कपड़े उतार के धूप सेकेंगे तब भी विटामिन डी नहीं मिलेगा, सीधे स्किन के संपर्क में आना चाहिए, यही कहा जाता है ना। तो अब अगर मनुष्य की स्किन और सूरज के बीच में आप इस तरह की चीज़ डाल, देखिए प्रदूषण का ही नतीजा है कि भारत में लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि एक तो वो धूप सेकते नहीं है और दूसरा धूप उन तक प्रदूषण के कारण पहुंच नहीं पाती है। हवा बीच में एक मीडियम पैदा कर देती है और ग्लो कर देती है आसमान को, तो ये समस्या होने वाली है। लेकिन इस तरह की छूट कैसे दुनिया में कोई किसी उद्योगपति को देता है? किसी के पास पैसे हैं तो जो चाहे करेगा। आप कल्पना कीजिए कि ये पूरी तरह से एक उद्योगपति को, चूँकि वो बहुत अमीर है, दुनिया से खेलने का हक मिल गया है। और ये अकेले नहीं हैं, वो एलन मस्क। अब आप सोचिए कि मनुष्य के दिमाग को आज अगर बाहर से इलेक्ट्रोड के ज़रिए पढ़ा जा सकता है, मैंने वीडियो बनाया था, इलेक्ट्रोड लगा के आपके दिमाग की हलचलों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप कब क्या सोच रहे होते हो तो वो हलचल कैसी होती है। मसलन कि आपके दिमाग में किसी के लिए गुस्सा आया तो आपकी वो तरंग ऐसी हो जाती है। जब आपने ऐसी तरंग का निकाल लिया कि आपके दिमाग में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट किस तरह के विचारों के साथ आते हैं, जैसा कि एलन मस्क का प्रयोग था, उसमें बंदर था, वो जब, और उसमें एक चिंपैंजी वाला भी प्रयोग था कि वो किस तरह से कैसे बिहेव करते हैं और उससे कैसा असर आता है, ये उन्होंने रिकॉर्ड किया, मैंने वीडियो में बताया था। मैं अपने जो वीडियो का जिक्र करता हूँ आपको कई बार अगर मुझे आसानी से मिल जाते हैं तो ऊपर आई बटन के साथ लगा देता हूँ। तो अगर आपने किसी के दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का पैटर्न पता लगा लिया कि गुस्से में ये होता है, भूख में ये होता है, तो आप उस तरह की तरंगें उसी माध्यम से पैदा भी कर सकते हो कि दिमाग से आपने न्यूरॉन के साथ में एक इलेक्ट्रोड को जोड़ा हुआ है। अभी नहीं तो 20 साल बाद, 20 नहीं तो 40 साल बाद, तो क्या पूरी दुनिया को आप इससे नियंत्रित करेंगे? ये खतरनाक टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? चलिए, हो सकता है ये हवाई बात लगे आपको, काल्पनिकता लगे, मान लेता हूँ। हमेशा वैसे कोई भी महान चीज़ काल्पनिकता से शुरू होती है। तो आप उसका क्या करेंगे जो आसमान के ऊपर एक हज़ारों सैटेलाइट का जाल बिछाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पे सैटेलाइट। तो आप दो सोचिए कि मतलब जो है, आप अभी फरवरी की बात है, 40 सैटेलाइट सीधे, अकेले 40 सैटेलाइट सीधे लो ऑर्बिट से अंतरिक्ष की ज़मीन पर गिर गए थे। 2500 सैटेलाइट धरती के ऊपर जाल बना दिया। आप सोचिए कितनी रफ्तार से, मैंने आपको बताया था, वो सैटेलाइट घूम रहे हैं। आप पत्थर फेंकते हैं ना, उससे भी तेज़ रफ्तार से घूमे जा रहे हैं। और ये सब छूट इस धरती के लोगों से खेलने की दे दी गई एक आदमी को। अगर सोलर फ्लेयर से 40 सैटेलाइट एक साथ गिर सकते हैं तो कुछ ज़्यादा सैटेलाइट भी गिर सकते हैं, किसी संवेदनशील जगह पे भी गिर सकते हैं। और ये सारे सैटेलाइट लो ऑर्बिट पे हैं। लो ऑर्बिट का मतलब होता है धरती के बहुत नज़दीक। ये किस तरह की छूट है जो उद्योगपतियों को लगातार दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका के हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिकन पूंजीपति हैं। तो कोई मुंह नहीं खोलेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। किसी नेता का दुनिया के आवाज़ आपने बयान सुना? किसी मीडिया ने कवर किया? इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं धरती पे, कोई इस पर बात नहीं करता। बड़े अचरज की बात है। और मैं पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि उनको अगर ये खबर नहीं लगती है तो भैया कौन सी खबर होती है, भगवान जाने। अगर आपको यशगानी करते रहना है स्टारलिंक्स का, स्पेसएक्स का, करते रहिए, न्यूरालिंक का, आरती उतारिए। लेकिन सच अगर बोलना चाहते हैं तो आपको ये सब सवाल खड़े करने पड़ेंगे, जो मानवता के लिए एक गंभीर चिंता की बात है। ये बच्चों का खेल नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।